नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा और स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भीषण गर्मी ने बेहाल करके रखा है, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी से बेहाल है। बुखार के बाद अब नाक, कान और गले के जो इन्फेक्शन के जो मरीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इससे मरीजों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि गर्म हवा है और गर्म हवा जब हम अपने भीतर लेते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है। किसी के कान में इन्फेक्शन हो रहा है तो कोई नाक की परेशानियों से जूझ रहा है। गर्मियों में हम कैसे अपने नाक, कान और गले को बचाकर रखें, अगर हमें कोई समस्या हो जाती है तो उसका इलाज कैसे करें, कब वो सही वक्त है कि हम डॉक्टर्स के पास संपर्क करें, इन तमाम सवाल और जवाबों पर हम अपने दो एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष जी हैं, ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर नुपुर गुप्ता जी हैं, ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। डॉक्टर आशीष, पहला सवाल आपसे रहेगा। इस समय गर्मियों का मौसम है, काम करने के लिए तो लोगों को निकलना पड़ता है, बच्चों को स्कूल के लिए भी निकलना पड़ता है, हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म हैं, और ज़रा ये बताइए कि ये गर्म हवा जब हम नाकों के ज़रिए अपने फेफड़े तक लेते हैं तो हमें किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं गर्मी के दिनों में? गर्म हवा में सांस लेने से सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि नाक सूख जाता है। तो नाक सूखने से नाक में पपड़ी जमता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है। जब भी वो पपड़ी साफ करता है या नाक साफ करने की कोशिश करता है तो उसके बाद वो नाक की पपड़ी हट जाने से नाक से खून आता है और नाक एकदम ड्राई लगता है। तो ये सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है कि पेशेंट जो है वो ये कहते हुए आता है कि हम बैठे हुए थे, कुछ कर रहे थे, नाक पोछे और नाक से खून आना शुरू हो गया। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है गर्म हवा में सांस लेने से। तो क्या इस परेशानी से डरने की जरूरत है? कई बार ऐसा देखा है मैंने भी कि लोग रुमाल से जब अपने नाक को साफ करते हैं तो हल्का ब्लड आ जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। क्या ये देखिए, कॉमन है गर्मी के दिनों में, या ये परेशान करने वाली चीजें हैं? नहीं, आमतौर पे थोड़ा सा खून आता है, फिर आपने ठंडे पानी से धोए उसको, फिर नाक बंद करके थोड़ा सा रखे, वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके साथ में अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आपका बीपी भी हाई उस समय हो गया, तब तो फिर ये ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है कि तब फिर हम लोग पैकिंग वगैरह करके ब्लीडिंग रोकते हैं। आमतौर पे ये ठंडे पानी से धोने से और थोड़ी देर नाक बंद करके सर ऊपर रखने से बंद हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर नुपुर गुप्ता जी भी हैं। डॉक्टर नुपुर, ये बताइएगा कि राइनाइटिस की जो परेशानी होती है वो परेशानी क्या होती है, और क्या ये कॉमन परेशानी में माना जाता है? राइनाइटिस काफ़ी कॉमन बीमारी है। दिल्ली में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काफ़ी कॉमन होती है। इसमें नाक बहती है, नाक बंद रह सकती है। नाक बंद रहने की वजह से सर में दर्द, चेहरे में सूजन, आँखों में सूजन ये भी आ सकती है। नाक लगातार बहना और नाक का सूखना और बंद होना काफ़ी कॉमन होता है इन मौसमों में। तो ऐसे में अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो फिर आपको हमसे दवाइयाँ नुपुर, लेने की आपने सिर ज़रूरत की दर्द की बात की, हालांकि अब वो है। टॉपिक नहीं है, लेकिन आज के तारीख में जो गर्मियों में सबसे ज्यादा जो लोगों को समस्याएं होती हैं वो सिर में दर्द होता है। आप धूप में बहुत ज्यादा चल लें, धूप में कुछ काम कर लें, धूप में ड्राइव कर लें, या फिर आप धूप में अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं या गर्मियों में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो सिर में दर्द की होती है। सिर में दर्द क्यों हम्म होता है नुपुर? जनरली इसका कॉज डिहाइड्रेशन या माइग्रेन जैसी बीमारियां होती है। डिहाइड्रेशन तो बहुत कॉमन है हमारी कम्युनिटी में, बिकॉज हम लोग इनफ पानी नहीं पीते हैं। हमारा शरीर पसीने के माध्यम से, नाक के पानी के माध्यम से और अपने एक्सक्रीशंस के माध्यम से ही 2-3 लीटर पानी लूज कर देता है। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जो कि हमारी पॉपुलेशन नहीं पीती है। तो डिहाइड्रेशन एक बहुत कॉमन कॉज है। धूप में निकलते हैं तो डिहाइड्रेशन सिग्निफिकेंटली वर्स हो जाता है। दूसरा वजह माइग्रेन्स है। अ, जो धूप में बढ़ जाते हैं, जिन लोगों को माइग्रेन्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको तो और भी ध्यान रखना चाहिए कि वो धूप से बच के रहें। धूप से बच और के रहें, खासकर हाँ, जिनको छाता। माइग्रेन है। हम्म अच्छा, एक हम्म सवाल और उठता है कि सोते समय नाक से पानी क्यों आता है? क्या मतलब गर्मियों के दिनों में ये होता है या फिर ठंड के दिनों में भी होता है? कई लोगों को देखा होगा कि सोते समय नाक से उनके पानी आता है। सोते समय स्पेसिफिकली नाक से पानी ज्यादा तो नहीं आता है। पूरे समय आने का संभावना रहता है। जिनको एलर्जी की बीमारियां होती हैं, राइनाइटिस, साइनसाइटिस, हम्म। ये बीमारियां होती हैं।
जनरली इसकी वजह सारी नॉर्मल बिनाइन कंडीशंस होती हैं, कुछ ज़्यादा गंभीर होता नहीं है। एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को परेशान बहुत करती है, पर घबराने की वजह कम होती है। बस इसका इलाज समय से लेते रहे और बचाव ज़्यादा ज़रूरी है, वो करें तो मनुष्य ठीक रहता है। बचाव करना जरूरी है। डॉक्टर आशीष, एक का जो कॉमन बीमारी गर्मियों में आती है वो है गले की। गला जलने लगता है, गला सूखता तो है, पानी पी लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, लोगों से जब मैंने बातचीत की और मैंने कहा कि मैं इस शो को करने जा रहा हूं, तो लोगों का एक सवाल भी था कि कई बार गला जलता है, कुछ खाते हैं निगलते हैं तो गला जलता है। ये इस तरह की समस्या गर्मी के दिनों में क्यों आती है? गला जलने का मेन कारण होता है कि जब हमारे बॉडी को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो हमारा क्या होता है कि एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स या एलपीआर या जीईआरडी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या है कि हमारे मुंह से लेकर पेट तक जो हमारा शरीर बना हुआ है वो अल्कलाइन है। पेट में सबसे पहला एसिड मिलता है, तो जब एसिड रिफ्लक्स होता है तो हमारा पेट का एसिड मुंह में गले तक आता है, तो गले पे आता है तो वो गले के रास्ता को जला देता है, बर्न हो जाता है। तो इसमें जो है हमेशा हमें हमारे गले में एक बर्निंग सेंसेशन होता है और हमें लगता है जैसे गले में कुछ अटका हुआ है। वी ट्राई टू क्लियर इट, हम लोग रेचिंग करते हैं या खकार करते हैं कि निकल जाए, कुछ निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं सकता है क्योंकि ये बर्न म्यूकोसा है जो हमारे गले का है। तो इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर नूपुर ने जो बोला कि हमें खूब पानी पीना चाहिए, हमें एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे लेना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें समय पे खाना खाना चाहिए, हर 3 से 4 घंटे पे हमें कुछ खाना चाहिए। तो अगर हम लोग ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आजकल के समय में, गर्मियों के समय में, कई बच्चों को मैंने देखा है कि खांसी जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। एक तो उस समय खांसी होती है जब दिल्ली में पॉल्यूशन पीक पर होता है, अक्टूबर नवंबर के समय, लेकिन इधर बीच ये भी देखने को आया है कि खांसी बच्चों में बहुत ज्यादा रहती है। सर्दियां तो रहती है, सर्दी खत्म होने के बाद भी खांसी रहती है, ऐसा क्यों डॉक्टर आशीष? ड्राइनेस और एलर्जिक है। एलर्जिक तो पॉल्यूशन फैक्टर्स के कारण है कि इसके कारण आपका बॉडी जो है रिएक्ट कर रहा है, उसके कारण हो रहा है। दूसरा है ड्राइनेस, पानी हम लोग कम पीते हैं। ड्राइनेस अगर प्रॉपर हमारा हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा तो ये खांसी वगैरह नहीं होगी। जितना ज्यादा हो सके पानी पिए। डॉक्टर नुपुर, पानी को लेकर शुरुआत आपने की थी, अब लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मटके का पानी पियो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फ्रिज का पानी पिया जा सकता है, और कुछ लोग आरओ का जो पानी है वो पिए। अब जरा आप ये बताइए कि अगर लोगों को चॉइस करना हो, क्योंकि कई बार गर्मी ज्यादा होती है तो लोग ठंडे पानी को प्रेफर करते हैं, क्या ठंडा पानी सही रहता है फ्रिज का, मटके का, या फिर आरओ का जो नॉर्मल जो पानी होता है वो सही रहता है? देखिए, कुछ लोगों के गले ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे कुछ लोगों को एलर्जी ज्यादा होती है। तो अगर आप ज्यादा सेंसिटिव है, ये हमको खुद पता होता है, तो अगर आप थोड़ा सा ही ठंडा पानी पीने से आपका गला खराब हो जाता है तो आपको हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो आप ठंडा पानी भी पी सकते हैं, उससे मना ही नहीं है। हाँ, आपको अगर खांसी जुकाम है, बुखार है, गला खराब है, तो बचाव रखने के लिए तो बिल्कुल ही उस समय आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी बट पीना चाहिए। वैसे कोई मनाही नहीं है। वैसे कोई मनाही नहीं, पानी कोई भी पी सकते हैं, लेकिन पानी हाँ पीना जी। जरूरी है। डॉक्टर आशीष, इस समय अगर हम बात करें गर्मी के दिनों में, तो कान, नाक और गले में इस समय किस तरह की जो बीमारियां हैं, एक तो एलर्जी वाली बीमारियां हैं, वो कॉमन बीमारियां हैं, वो तो 12 महीने आपकी चलती रहती हैं, क्योंकि हम लोग पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहते हैं। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां इस सीजन में होती हैं, गर्मी के सीजन में खासकर? गर्मी के सीजन में खास करके जो होता है वो है एक्यूट फेरिंजाइटिस होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, बच्चों में एओएम होता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। और इसका कारण ये है कि हम लोग बाहर धूप से, गर्मी से घर के अंदर जैसे ही घुसते हैं, हमने फ्रिज खोला, बॉटल निकाला और ठंडा पानी पी लिया, या फिर हमने खूब आइसक्रीम खाया, ठंडी चीजों का सेवन किया। तो इससे क्या होता है, गले जल्दी पकड़ लेता है। आप थोड़ा सा बॉडी को नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद आप या तो नॉर्मल पानी या ठंडा पानी मिला करके पिए। दोनों एक सिर्फ चिल्ड लेंगे तो शरीर थोड़ा सा रिएक्ट करता है, क्योंकि बॉडी को भी एक्लेमेटाइज होने में समय लगता है। तो इसलिए अभी जो सबसे ज्यादा कॉमन परेशानियां हैं वो एडल्ट्स में है, आपका फेरिंजाइटिस का, टॉन्सिलाइटिस का, और बच्चों में आपका नेजल कंजेशन, जिसके कारण की बायलैटरल एओएम हो जाता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है, कानों में दर्द होती है। डॉक्टर आशीष, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि लोग बाहर रहते हैं या सड़कों पर रहते हैं, तो चलो कुछ ठंडा पी ले, कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वो पी लेते हैं, तो ये नुकसान करता होगा, आपके कहने का मतलब है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी का मौसम है, आप बाहर हैं और आपने डायरेक्ट चिल्ड अंदर लिया।
whenever there will be a contrast of टेम्परेचर, जैसे कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपने एसी चलाया हुआ है, फुल स्पीड पे एसी चल रहा है, आपका गाड़ी का टेम्परेचर 16-18 डिग्री पे मेंटेन हो रहा है, और आपको पता है कि अब 2 मिनट के बाद मुझे उतरना है कहीं पे जहाँ पे बहुत गर्मी होगी, पार्किंग में ही क्यों नहीं उतरना है, तो आपको अपना गाड़ी का एसी बंद कर देना चाहिए। या आप ऑफिस से निकल रहे हैं, ऑफिस आपका एयर कंडीशन है, आपको मालूम है कि अब हमको निकलना है ऑफिस के बाहर, तो आप अगर सडन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होगा, चाहे वो खाने में हो चाहे वो एसी में हो, तो बॉडी को वो एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, तो बॉडी को एडजस्ट करने देना चाहिए। आप ठंडा लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। एक बार में पूरा ग्लास पी जाएंगे या एकदम चिल्ड आइस क्रशर्स के साथ पिएंगे तो फिर प्रॉब्लम तो करेगा वो प्रॉब्लम करेगा। डॉक्टर नुपुर, अब ये बताइए कि गले को बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? एक एक करके आएंगे, पहले गले से शुरुआत करेंगे कि गले को इस मौसम में बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, बच्चों के लिए जैसे डॉक्टर आशीष ने बोला, बच्चे टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस ज्यादा सफर करते हैं इस मौसम में, जिसका वजह हाँ बाहर का खाना, बाहर का ठंडा लेना अब हो जरा सकता आपने है। ये जो दो नाम बोले हैं, इनको थोड़ा आप मतलब आम भाषा में समझाइए कि क्या बीमारियां हैं, कैसे, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है? आम भाषा में इसको समझाइए। अक्यूट फेरेंजाइटिस गले के इन्फेक्शन को बोलते हैं, जिसकी वजह से खांसी, खाना निगलने में दर्द, और अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो बुखार होने का संभावना होता है। टॉन्सिलाइटिस गले में कुछ मांस होते हैं, छोटे बच्चों में ज्यादा होते हैं, उनकी सूजन या उनकी इन्फेक्शन को बोलते हैं। जनरली बच्चों की कान नाक गलों की बीमारी गर्मियों के मौसम में ज्यादा होती है, क्योंकि इस वक्त ज्यादा होती है, इस वक्त बाहर का खाना, टेम्परेचर चेंजेस, ये सब ज्यादा होते हैं, और उस वजह से टॉन्सिलाइटिस फेरेंजाइटिस बच्चों के फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को समझाएं कि बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करना है, सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर जैसे डॉक्टर आशीष ने बोले, और अगर इन्फेक्शन हो गए हैं तो फिर बचाव। और लेकिन डॉक्टर नुपुर, बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे तो बच्चे हैं, आप उनको मौसम से क्या मतलब, बाहर निकले हैं तो आइसक्रीम तो खानी है या फिर शेक पीना है। हाँ, वो कुछ खाने की चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में अमूनन तला भुना खाने का मन नहीं करता, चाहे वयस्क हो चाहे बच्चे हों। लेकिन आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, और या फिर अगर हम बात करें मैंगो शेक, कई तरह के शेक आते हैं, उनसे पीने से कैसे रोका जाए बच्चों को? क्योंकि उसमें तो बर्फ बहुत ज़्यादा डालते हैं ये लोग, उसमें क्या दिक्कतें आएंगी? सोर्स बहुत ज़रूरी है कि साफ सोर्स हो, पानी प्योर होना चाहिए, बाहर की चुस्की, कुल्फी, ये सब आपका सोर्स क्या है ये ज़रूरी है देखना, कि इन्फेक्टेड ना हो, अच्छा क्वालिटी का प्रोसेस मतलब फूड हो। और दूसरी चीज़, जैसे डॉक्टर आशीष ने कहा कि सडन चेंजेस इन टेम्परेचर प्रॉब्लम है, तो आप तपती गर्मी में खड़े होकर एकदम बर्फ खाने लगेंगे तो आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि बॉडी का नॉर्मल तापमान से ज़्यादा तापमान है बाहर, और आप बहुत ठंडा तापमान का चीज़ खा रहे हैं। तो आपको तापमान को नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है, कि आप थोड़े से मध्यम तापमान का खाएं, मिक्स करके खाएं, या फिर अपनी बॉडी को कूल डाउन होने दें, उसके बाद खाएं। डॉक्टर आशीष, अब हम कान और नाक पर आ जाते हैं कि इस मौसम में कान और नाक की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? कान में तो सबसे कॉमन ये होता है कि कान में दर्द का, कि कान में भारी भारी लग रहा है, सुनने में दिक्कत हो रही है, कान दर्द कर रहा है। इसका कारण होता है कि जो ठंडा खाते हैं उससे गले में इन्फेक्शन होता है, नाक में इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण की यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण की कान में दर्द होता है। तो ये ठंडे के सेवन से होता है। फिर नाक में प्रॉब्लम ये होती है कि गर्म हवा जो हम लोग सांस लेते हैं, अब नोज इज आर एयर कंडीशन ऑफ द बॉडी। नाक का काम है हमारा बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना। गर्म में वो ठंडा हवा देता है नाक, और ठंड में गर्म हवा देता है। तो गर्मी के दिनों में वो ठंडा हवा में जो प्रोवाइड कर रहा है, और हम गर्मी में घूम रहे हैं, तो वी आर ब्रीदिंग द हॉट एयर इनसाइड, तो नेजल म्यूकोसा बर्न हो जाता है, जिसके कारण कि नाक से खून आता है और नाक एकदम ड्राई हो जाता है। लॉस ऑफ, बहुत सारा पेशेंट बोलता है कि हमको कुछ स्मेल नहीं आ रहा है, गर्म हवा में थे या लू लग गया। अच्छा, कई बार मैंने देखा है डॉक्टर आशीष कि गर्मी के दिनों में बच्चों की नाकें जो हैं वो लगातार बहती रहती हैं, उसके पीछे क्या वजह होता है? कई बार मैंने देखा है कि सड़कों जाते हुए कि बच्चों की लगातार जो नाकें हैं वो बहती रहती हैं गर्मी के दिनों में खासकर। अभी मैंने आपको बोला, नाक हमारा एयर कंडीशनर है, तो वो नाक बहने का कारण ये है कि हमारा नाक सिक्रीशंस ज्यादा बना रहा है कि हमारे बॉडी को वो ठंडा रख पाए। तो वो ठंडा रखने के चक्कर में हमारे बॉडी में सिक्रीशंस ज्यादा बनाता है कि वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर पाए, बॉडी के टेम्परेचर को डाउन कर पाए, इसलिए बच्चों का नाक ज्यादा बहता है। बच्चों का नाक ज्यादा बहता है। अब डॉक्टर आशीष, एक आम आदमी के लिए बताइएगा कि
उसे कब ये महसूस हो या फिर वो कब डॉक्टर के पास जाए कि नहीं अब मेरे गले में दिक्कत बहुत ज्यादा है? आपने कहा गले में दर्द डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, पानी पी लिया, कोशिश किया। लोग कोशिश ये करते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड करें, 1-2 दिन खुद से ही घर पर ही वो अपना इलाज करना चाहते हैं। अब ये बताइए कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि नहीं दिस इज द राइट टाइम, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है गले के लिए? सी एकदम गला दर्द स्टार्ट हुआ, आप सीधे डॉक्टर के पास मत जाएं। आप पहले प्राइमरी फर्स्ट एड घर पे करके देख लें, जैसे कि गर्म पानी से गागल किया, हाइड्रेशन लेवल अपना मेंटेन किया, 1-2 दिन देख लिया। अगर गला दर्द सेटल नहीं हुआ या उसमें कमी नहीं आई और आपके साथ में और सिम्टम्स बढ़ रहा है कि नाक से पानी आना शुरू हो गया या फीवर आ रहा है या पेन में बढ़ोतरी हो रही है, तो आपको जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। नुपुर, अब आप ये बताइए कि कान और नाक इन दोनों में हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस स्टेज पे जाना चाहिए? क्या ऐसा हो कि हमें लगे कि नहीं बॉस अब हमें जाना चाहिए? देखिए, कान की बीमारियां दो बहुत कॉमन है इस मौसम में। एक तो कान में फफूंद पड़ना, जिसको ओटोमाइकोसिस कहते हैं, जो उमस की वजह से होता है। अगर कान में दर्द हो रहा है, कान से पतला पानी आ रहा है और खुजली जैसा महसूस हो रहा है, भरा भरा लग रहा है, ऐसे में आपको आकर दिखाना पड़ता है। बिकॉज कान, नाक, गले ये तीनों अंधकार में रहने वाली कैविटीज हैं, हम खुद से ज्यादा नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपको तकलीफ हो रही है तो खुद से इलाज करने से बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा होता है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जहाँ कान के पर्दे में सूजन आ जाती है। बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है, नाक बंद होने की वजह से होता है। नाक और कान के बीच में एक ट्यूब होता है जिसको यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं। उसकी ब्लॉकेज और नाक के इन्फेक्शन की वजह से कई बार कान में सूजन आ जाती है। तो अगर बच्चों को बहुत कान में दर्द हो रहा है या कान से पस आ रहा है तो आपको तुरंत दिखाने जाना चाहिए। डॉक्टर नुपुर, लेकिन एक सवाल इससे मिलता जुलता भी है। कई घरों में कूलर है, तो कूलर में जब आप सोते हैं तो जब सो के उठते हैं तो उस समय जो आपका कान होता है ना वो शून्य हो जाता है, उसमें लगता है कुछ मतलब हो ही नहीं रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। नाक भी थोड़ी सी बंद सी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसी में जब आप सो के उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन जब आप कूलर में सो के उठते हैं तो इस तरह की समस्याएं क्यों आती हैं कान और नाक को लेकर? देखिए, कान का वेंटिलेशन या कान में जो हवा पहुंचती है वो नाक के द्वारा पहुंचती है, जो नाक और कान के बीच का एक ट्यूब है जिसको हम यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं, उसके द्वारा। कभी भी आपकी नाक बंद होगी, कान का पर्दा थोड़ा सा अंदर को खिंच जाता है और वो खिंचने की वजह से कान में थोड़ा सा बंद बंद लगना या कम सुनाई देना या फिर खुजली होना ऐसा महसूस हो सकता है। गुम लगता है लोगों को अपना कान। जनरली इसका कॉज नाक बंद होना होता है। नाक बंद होने की वजह डायरेक्ट ड्राफ्ट ऑफ एयर हो सकती है। ये बहुत कॉमन बात है, इसको वेजोमोटर राइनाइटिस कहते हैं। जब भी आप एक तापमान से दूसरे तापमान में जाएंगे या बहुत जोर की हवा को महसूस करेंगे तो कई बार नाक बंद हो जाती है, आपकी नाक की म्यूकोसा एकदम सूज जाती है। ये जनरली कूलर्स में लोगों को आप या फिर स्प्लिट फैन में अगर कोई हो तो स्प्लिट फैन की भी हवा बहुत तेज होती है, उसमें भी ये चीजें आ सकती है। ये कॉमन है, मतलब इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपके ऊपर हाँ इलाज करना जरूरी है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। अब डॉक्टर आशीष ये बताइएगा कि गले को बचाने के लिए इस मौसम में हमें क्या कुछ इख्तियार करना चाहिए? खान पान की बात करें या फिर अपने डेली रूटीन में गले को बचाने के लिए क्या कुछ बदलाव करने चाहिए? सिंपल चीज करने से ही हो जाएगा। आप यू कैन हैव कोल्ड ड्रिंक्स, यू कैन हैव कोल्ड वाटर बट नॉट चिल्ड। आप जैसे घर बाहर से एंटर किए, आप सीधे फ्रिज से निकाल करके एक बॉटल ठंडा पानी मत पीजिए। आप हाफ ग्लास ठंडा पानी, हाफ ग्लास नॉर्मल पानी मिला करके लीजिए। डू नॉट टेक एनीथिंग विथ लॉट्स ऑफ आइस। यू कैन हैव कोल्ड बट नॉट चिल्ड। एक थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ कि आपका ये प्रॉब्लम्स नहीं अराइज करेगा। एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो बॉडी रिएक्ट करेगी। लेकिन डॉक्टर आशीष, उसी में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कई बार हम लोग घर में रहते हैं या कई बार मैं ही अपनी बात कर लूं तो रात में मान लीजिए कि मैंगो शेक बनाने का मन कर गया, लस्सी बनाने का मन कर गया, उसमें आइस बहुत ज्यादा डाल देते हैं, तो क्या वो भी नुकसान करता है? बिल्कुल वही तो है कि एकदम चिल्ड नहीं करना है। आप 2-3 क्यूब डालिए, आप पूरा आइस क्रशर मत बनाइए। तो 2-3 क्यूब डालने से भी वो ठंडा हो जाएगा। आप 0 डिग्री और -डिग्री, तो आपको हमको मेंटेन करना है कि इट शुड बी बिलो द रूम टेम्परेचर, मतलब 7-8 डिग्री टेम्परेचर के नीचे होगा, हमको अच्छा लगेगा। इट विल बी कोल्ड इनफ टू ड्रिंक, नॉट वार्म, नॉट
हॉट। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा आइस क्यूब का पूरा वो पूरा आपको आइस मिला क्यूब भर था। के, हाँ, वही एक मार्जिनल डिफरेंस है कि जो आपको बीमार कर देता है। और आप इसी दो को आइस डाल समझने के की लीजिए, जरूरत कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप पूरा भर करके आइस डाल करके लीजिए, आपको दिक्कत करेगा। दिक्कत करेगा। डॉक्टर नुपुर, अब कान और नाक के लिए अगर हम आपसे समझें कि हमें अपने दैनिक जीवन में क्या बदलाव करने होंगे या किन चीजों से हमें बच के रहना होगा कान और नाक के लिए? देखिए, नाक के लिए जैसा डॉक्टर आशीष ने कहा था, गर्मी के मौसम में नाक से खून आना काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कभी खून आता है तो नाक को पकड़ के पिचकाना है, सर को आगे झुकाना है और नाक के ऊपर बर्फ लगानी है। कुछ भी खून आता है तो उसको मुंह से थूक देना है। हम्म। अगर इससे बचाव करने के लिए कभी भी नाक के अंदर उंगली नहीं डालनी है, नाक को पिक नहीं करना है। अगर नाक ब्लॉक्ड लग रही है तो जोर से क्लियर नहीं करना है। हम्म। सिमिलरली कान में कुछ भी बाहर की ड्रॉप्स नहीं डालनी है। लोग कान में तेल बहुत फ्रीक्वेंटली डाल लेते हैं, उससे उमस बढ़ जाती है और ये फफूंद लगने का बीमारी बढ़ जाता है। हम्म। तो कान में खुद से और कई कुछ बार नहीं मैं डालना देखता हूं है। कि लोग ईयरबड का भी इस्तेमाल करते हैं। ईयरबड हाँ नहीं जी। मिलता तो माचिस की तीली से ही घुमाने लगते हैं कानों में। कान कान और नाक ऐसी कैविटीज हैं जिनमें आप खुद से कुछ भी करेंगे, संभावना चोट लगाने की ज्यादा है। तो हमें खुद से उनको क्लियर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तेल डालने का आदत बहुत है लोगों को, और गर्म तेल भी डाल देते हैं कान में, हम्म। जो कि शरीर के लिए अच्छा कभी भी नहीं हो सकता है। उसकी वजह से कई बार कान में फफूंद लगने की बीमारी हो जाती है। हो जाती है कई तो बार ये फफूंद। ध्यान जी, रखना है हमें कि इसको हम। ध्यान रखना होगा। लेकिन डॉक्टर नुपुर, अब ये बताइए कि इस सीजन में खाने पीने में क्या क्या लिया जाए ताकि शरीर जो है वो स्वस्थ भी रहे और इस तरह की कान, नाक और गले की बीमारियां ना हो? और लोकली सोर्स जो आपके एरिया में हेल्दी पौष्टिक खाना मिलता है वो बेहतर रहता है। आप छाछ पिएं ठंडक के लिए, नींबू हम्म। पानी पिएं, सत्तू पिएं। ये सब जो आपके एरिया में मिलता है और ठंडक देता है शरीर को, वो बेहतर है। फ्लूइड्स लेना जरूरी है। अगर पानी नहीं लेना है तो फ्रेश जूसेस और हम्म। छाछ और ऐसी चीजें जो आपके शरीर को ठंडक दे, वो बेहतर रहता है। और बाहर का खाना अवॉइड ही करना चाहिए ऐसे मौसम में, क्योंकि बाहर चीजें अच्छे से रेफ्रिजरेट नहीं हो पाती हैं। नहीं तो रेफ्रिजरेट हो पाती है। बिजली का सोर्स और गर्मी भी इतनी ज्यादा है कि हमें पता है कि हमारे घर पे भी चीजें खराब हो रही हैं, तो बाहर भी खराब हो रही होंगी। हम्म। तो इसलिए बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी साफ खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, पानी अच्छे से पियेंगे, खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे, तो नहीं कोई प्रॉब्लम्स होने चाहिए। नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर आशीष, अब ये बताइएगा कि घर के भीतर जब हम रहते हैं तो उस समय किस तरह के खाना खाना चाहिए? क्योंकि सीजनल इस समय फ्रूट्स आते हैं, चाहे तरबूज आ जाता है, खीरा, ककड़ी, ये सब तो खाते हैं। और क्या कुछ हम अपने आप को खिलाएं या फिर अपने लिए लेकर आए ताकि अपने सेहत को और ज्यादा बेहतर रख सके? सीजनल फ्रूट्स तो लेना ही चाहिए। तरबूज से हाइड्रेशन बहुत मेंटेन होता है। हम्म। फिर बेल का शरबत होता है, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। हम्म। सत्तू का 1 गिलास सत्तू का पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए। ककड़ी आता है, खीरा आता है, ये सब लेना चाहिए जिससे कि हाइड्रेशन मेंटेन हो। हम्म। हाइड्रेशन मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन आप हाइड्रेशन चूंकि गर्मी में आप, सबसे हाँ, फैक्टर है। लेकिन एक बात बताइए, चूंकि जो नारियल है वो 70 या 80 रुपए का मिलता है, एक लोअर मिडिल क्लास या निम्न तबका नारियल रोज नहीं खरीद पाएगा पूरे परिवार के लिए। आप तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ नमक किया पानी तो जाए? पी सकते हैं। जी। चीनी, नमक, पानी, नींबू, ये तो हर घर में होता है, चाहे वो निम्न स्तर का हो चाहे उच्च स्तर का हो, सबके घर में ये मिलेगा। जी। चीनी, नमक, पानी आप बना करके पीजिए, ये आपके शरीर का पूरा इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स एंड वाटर लेवल को मेंटेन कर देगा, तो आपको तो कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं तो होगी। दिन में एक बार लेना है या फिर आप कई बार ले सकते हैं चीनी, नमक, ये पानी? डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर कितना है। हम्म। हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट इन अ नॉर्मल डे 2 to 3 लीटर्स रहता है। इन समर्स इट इंक्रीजेस टू 3 to 4 लीटर्स। हम्म। अगर हमारा रिक्वायरमेंट 3 to 4 लीटर्स है, तो आप सोच लीजिए कि आपको कितना पानी पीना है। हम्म। 1 गिलास की कैपेसिटी 250 ml होती है। जी। हाँ, तो अगर हमको 3 से 4 लीटर पीना है एक दिन में पानी, तो हमें कम से कम 10 गिलास पीना है, 10 से 15 गिलास पीना है, तब जाके वो हम पूरा पी रहे हैं। पूरा पी। तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स का क्वांटिटी कम से कम 1 लीटर का होना चाहिए। 1 लीटर मिनिमम होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट से कहने का मेरा मतलब है चीनी, नमक एंड नींबू। जी। डॉक्टर आशीष आपका और डॉक्टर नुपुर गुप्ता जी आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आपने विस्तार से हमें बताया कि किस तरह से गर्मियों के मौसम में अपने गले को, अपने नाक को और अपने कानों को आप बचा के रख सकते हैं। लेकिन एक अहम बात जो इस पूरे आधे घंटे के डिस्कशन में निकल कर आई है, उसको आप फॉलो कर लें कि अपने टेम्परेचर को आप हमेशा मेंटेन करके रखें। यानी जब आप बाहर निकल रहे हैं
और बाहर से जब अंदर आ रहे हैं तो उसी समय, चूंकि गर्मी बाहर ज़्यादा है, ठंडी चीज़ें ना लें। अगर कार में एसी है तो अगर आपको 2 मिनट के बाद रुकना है कहीं तो 5 मिनट के पहले ही एसी बंद कर लीजिए, ताकि आप टेम्परेचर के हिसाब से अपने शरीर को बना सकें, यानी जो टेम्परेचर बाहर है। और कभी भी बहुत ज़्यादा चिल्ड चीज़ें जो हैं वो इस मौसम में आप किसी भी तरीके से यूज़ ना करें, यानी आप ना खाएं ना पिएं।